10वां अध्याय। राम बोले, हे देवी, एक समय बहुत पहले शिव जी ने अपने लोक में विश्वकर्मा को बुलाकर उसमें एक मनोहर गौशाला बनवाई और उसमें एक मनोहर विस्तृत भवन और उसमें एक दिव्य सिंहासन, सबसे अद्भुत एक दिव्य श्रेष्ठ छत्र भी बनवाया। फिर इंद्रादि देवताओं, शास्त्रों, पुत्रों सहित ब्रह्मा, मुनियों, देवियों और अप्सराओं को बुलवा अनेक वस्तुओं का भी संग्रह करवाया। नागों की 16 कन्याओं ने मंगलाचार किया और संगीतज्ञों ने बीना, मृदंग आदि बाजे बजाकर संगीत गान कराया। इस प्रकार का बड़ा समारोह और उत्सव किया। राज्याभिषेक की सारी सामग्रियां एकत्रित हुई और तीर्थों के जल से भरे 5 घड़े मंगवाए तथा अनन्याय दिव्य सामग्रियां भी अपने गणों से मंगवाई। फिर बड़े घोर शब्द वाला शंख बजाकर प्रसन्नता से वैकुंठवासी विष्णु को बुलाया। फिर एक उत्तम मुहूर्त देखकर भक्ति से पूर्ण शंकर ने विष्णु जी को उस श्रेष्ठ सिंहासन बैठा, बहुत से अलंकार पहनाए और कौतुक और मंगल करके उनके सिर पर मुकुट बांध उनका अभिषेक किया, उन्हें अपना अखंड ऐश्वर्य दिया। फिर उन स्वतंत्र भगवान शंकर ने उनकी बड़ी स्तुति की और जग करता ब्रह्मा से कहा कि मेरी आज्ञा से अब सब देवताओं के साथ तुम भी इन्हें प्रणाम करो और वेद में जैसे जैसे मेरा वर्णन किया वैसे ही अब इनका वर्णन करो। ब्रह्मा के से ऐसा कह भगवान शंकर ने भक्ति से प्रसन्न हो विष्णु को प्रणाम किया। उस समय ब्रह्मादि सभी देवताओं और मुनियों ने विष्णु की वंदना की। शिव जी ने विष्णु जी को अनेकों वरदान दिए, सभी लोगों का कर्ता, भर्ता और संहर्ता बनाया, धर्म अर्थ काम देने वाला और दुष्टों पर शासन करता बनाया। अपनी तीनों शक्तियां प्रदान की, त्रिभुवन में स्वतंत्र और अनेकों लीला करने वाला कहा। अपनी सारी माया दी, अनेकों अवतार लेकर संसार का पालक बनाया। अपने लोकों में गोलोक नाम स्थान दिया और कहा कि हे विष्णु, पृथ्वी पर आपके जितने भी अवतार होंगे मेरे भक्त आदर पूर्वक उनका दर्शन करेंगे। इस प्रकार विष्णु को अखंड ऐश्वर्य देकर अपने गणों सहित शंकर कैलाश पर चले गए। उसी समय से भगवान विष्णु ने गोप वेश धारण किया, गोपियों और गौओं के स्वामी बने। इस समय शिव जी की आज्ञा से उन्होंने 4 अवतार धारण किए हैं। पहला मैं राम, 3 भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न हैं। हे देवी, मैं पिता की आज्ञा से लक्ष्मण और सीता सहित वन में आया हूँ। दैववश यहाँ आकर मैं दुखी हो गया। किसी राक्षस ने मेरी पत्नी सीता को चुरा लिया है। भाई के साथ मैं वियोगी बना उन्हें इस वन में ढूंढ रहा हूँ। हे माता, आपका दर्शन पाकर मेरा कल्याण हुआ। यदि आपकी कृपा रही तो सर्वथा मंगल ही होगा। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर सती को प्रणाम कर रामचंद्र जी वन में विचरने लगे। सती जी ने शिव भक्त जानकर उनकी बड़ी प्रशंसा की। फिर अपने किए पर पश्चाताप करती हुई शिव जी के समीप लौट आई। सती को चिंता थी कि अब शिव जी के समीप जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगी। ऐसा बारंबार विचार कर सती जी पछताने लगी। फिर शिव जी के पास जाकर हृदय से उन्हें प्रणाम किया। शोक से व्याकुल उनके मुख की शोभा क्षीण हो गई। तब उन्हें दुखित देख शिव जी ने पूछा, कुशल तो है ना? कहिए आपने किस प्रकार परीक्षा ली? सती ने सिर झुका लिया और कहा, कुछ नहीं। वह शोक संतप्त हो शिव जी के पास जा खड़ी हुई। महायोगी शिव जी ने ध्यान से सती का चरित्र ज्ञात कर लिया। उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा, अब यदि मैं सती को पूर्ववत स्नेह करूं तो मेरी शुद्ध प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। वेद धर्म के पालक शिव जी ने यह विचार कर सती को मन से त्याग दिया। फिर सती से कुछ न कहते कैलाश की ओर बढ़े। मार्ग में सबको, विशेषकर सती को सुनने के लिए यह आकाशवाणी हुई कि हे
परमेश्वर हे महायोगी, आपको धन्य है, आपके समान तीनों लोकों में ऐसा प्राण पालक कोई नहीं है। यह आकाशवाणी सुनते ही सती कांतिहीन हो गई। फिर उन्होंने शिव जी से पूछा कि हे नाथ, आपने कौन सा प्रण किया है? हे परमेश्वर, मुझसे कहिए। परंतु सती के पूछने पर भी शिव जी ने ब्रह्मा विष्णु के आगे की हुई अपनी पूर्व प्रतिज्ञा को न बतलाया। फिर तो सती जी ने अपने प्राण प्रिय शंकर का मन में ध्यान करके अपने त्याग की सारी बातें जान ली। शिव जी द्वारा अपना त्याग समझ उनके मन में बड़ा दुख हुआ। वह सोच से व्याकुल शीघ्र ही दीर्घ निश्वास लेने लगी। तब यह समझ सती जी शिव जी सती का मन बहलाने के लिए अनेकों कथा कहने लगे। फिर कैलाश पर पहुंच समाधि लग गया, अपने रूप का ध्यान करने लगे। सती भी उनके निकट ही खिन्न चित्त से बैठी रही। सती और शिव के इस चरित्र की किसी ने नहीं जाना। बहुत समय व्यतीत हो गया। शिव जी ने समाधि खोली तो निकट जाकर सती ने शिव जी को प्रणाम किया। उदार बुद्धि शंकर ने उन्हें अपने सम्मुख आसन दिया। बहुत सी मनोहर कथाएं कहकर सती को विमुक्त किया। सती के हृदय में पहले ही जैसा सुख हो गया, परंतु शिव जी ने अपनी प्रतिज्ञा न छोड़ी। 25वां अध्याय संपूर्ण। 26वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, पूर्व काल में प्रयाग में एकत्र होकर मुनियों ने यज्ञ किया, जिसमें 100 परिवार में भी सम्मिलित हुआ। अनेक शास्त्रों में ज्ञान कांड पर विचार हुआ। अपने गणों को साथ लिए शिव जी भी सती सहित उसमें आए। सबने भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति की। इसी समय प्रजापतियों के स्वामी दक्ष भी वहां आ पहुंचे और उन्होंने केवल मुझे ही प्रणाम किया और मेरी आज्ञा से वहां वे बैठ गए। फिर सबने तेजस्वी दक्ष की बड़ी पूजा की, परंतु परम बिहारी स्वतंत्र लीला बिहारी महेश्वर अपने आसन पर बैठे रहे और उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। इसी से दक्ष को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सभा की मध्य में सबको सुनाते हुए शिव जी को बहुत कुवाच्य कहा और कहा कि यह पाखंडी दुर्जन पापशील ब्राह्मण निंदक सर्वदा स्त्री में आसक्त है। संबंध में से मेरा पुत्र होते हुए भी इसने मुझे प्रणाम तक नहीं किया, तब मैं इसे शाप दूंगा। हे ब्राह्मणों और देवताओं, तुम भी सुन लो, मैं इसे बहिष्कृत करता हूं। अब आज से यह देवताओं के साथ भाग नहीं पाएगा। यह सुनते ही नंदीश्वर की आंखें लाल हो गई। उसने दक्ष को बहुत डांटा और फटकारा। दक्ष नंदीश्वर को भी शाप देने लगे। शिव जी के समस्त गणों को भी उन्होंने शापित किया। फिर तो नंदीश्वर को और भी क्रोध आ गया। उसने उस महागर्भित दक्ष से कहा, हे दुष्ट बुद्धे, क्या तुमने शिव तत्व को नहीं जानता? हे मूर्ख, यह जो तूने भृगु आदि ऋषियों के मध्य में इन महाप्रभु भगवान शंकर का उपहास किया है, इसी से शिव जी के प्रभाव से मैं अभी तुझे शाप देता हूं कि तुम सब ब्राह्मण वेद का वास्तविक अर्थ न समझकर केवल अर्थवाद पर ही विश्वास करोगे। जब क्रुद्ध नंदीश्वर ने इस प्रकार ब्राह्मणों को शाप दिया, तब वहां बड़ा हाहाकार मच गया और दक्ष ने तो पहले ही शंकर को शाप दे दिया था। तब भगवान शंकर नंदीश्वर को समझाते हुए बोले कि हे महाप्राज्ञ, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए था। मैं ब्राह्मण और वेद को शाप नहीं देता। तुम यह यथार्थ में जान लो कि दक्ष का शाप मुझे नहीं लगा है। अब तुम शांत हो जाओ। नंदीश्वर शांत हुआ। शिव जी अपने सब गणों को साथ ले निज धाम को चले गए। दक्ष भी ब्राह्मणों को साथ ले अपने स्थान को चला गया। हे तात नारद, यह मैंने शिव और दक्ष का विरोध कहा। अब जैसे दक्ष को शिव जी के द्वारा दंड मिला, उसे आगे कहूंगा, ध्यान से सुनो। 26वां अध्याय संपूर्ण। 27वां अध्याय। दक्ष यज्ञ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसी बात को लेकर कनखल नामक तीर्थ में प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा
यज्ञ किया जिसमें भृगु आदि तपस्वियों को ऋत्विज बनाया गया। सभी गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धगणों, यज्ञों, आदित्य समूह और सभी नागों को दक्ष ने अपने इस महायज्ञ में वरण किया था। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भरद्वाज, गौतम, पैल, पराशर, गर्भ, भार्गव, ककुप, सित, सुमंतु, त्रिक, कंक और वैशंपायन, ये सभी ऋषि मुनि मेरे पुत्र के यज्ञ में आए। मैं भी सपरिवार और वैकुंठ से ही श्री विष्णु भी अपने पार्षदों और परिवार सहित आए। इसी प्रकार अन्याय सभी देवता दक्ष के यज्ञ में पधारे, परंतु दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में शिव जी को नहीं बुलाया और यह कह दिया कि वे कपालधारी है। शिव जी में छिद्र देखने वाले दक्ष ने अपनी प्रिय पुत्री को भी यह कहकर नहीं बुलाया कि वह कपाली की भार्या है। जब इस प्रकार यज्ञ आरंभ हुआ तब उसमें भगवान शंकर को न आया देख शिव भक्त दधीचि ने सब देवताओं और ऋषियों से पूछा कि महायज्ञ में शिव क्यों नहीं आए हैं। दधीचि के ये वाक्य सुन मूढ़ बुद्धि यज्ञ दक्ष ने मुस्कुरा कर कहा, देवताओं के मूल विष्णु जी तो आ ही गए हैं, फिर शिव जी की मुझे क्या आवश्यकता है। यह कहो कि मैंने ब्रह्मा के कहने से उसे अपनी कन्या दे दी, नहीं तो उस अकुलीन माता पिता से रहित भूत प्रेतों के स्वामी आत्माभिमानी मूर्ख स्तंभ मौनी और ईर्ष्यी करने वाले को कौन पूछता। वह इस यज्ञ कर्म के कदापि योग्य नहीं है और इसलिए तो मैंने उसे नहीं बुलाया है। मेरे इस यज्ञ को तो आप सब लोग ही मिलकर सफल बनावें। दक्ष के ऐसा कहने पर दधीचि ने सब मुनियों को सुनाते हुए कहा कि तुम चाहे जो करो, पर भगवान शंकर के बिना तो यह यज्ञ अपूर्ण ही रहेगा और इससे तुम नाश हो को भी प्राप्त होगे। ऐसा कहकर दधीचि उस यज्ञ से अकेले ही निकलकर अपने आश्रम को चले गए और इस प्रकार वहां जितने भी शिव भक्त थे वे सब दक्ष को साथ देते हुए अपने अपने आश्रम को प्रस्थानित हुए। दक्ष हंसने लगा। फिर उसने अन्य मुनियों से कहा कि शिव भक्त दधीचि चला गया, यह अच्छा हुआ। मैं तो बहिष्कृतों को अपने यज्ञ में चाहता ही नहीं। विष्णु आदि आप सभी लोग वेद के वक्ता हैं, मेरे यज्ञ को सफल बनाइए। दक्ष की इस बात को सुनकर देवता और मुनीश्वर शिव जी की माया से मोहित हो गए। उन्होंने देवताओं की पूजा आरंभ कर दी। हे मुनीश्वर, यह तो दक्ष साहब की कथा मैंने तुमको सुनाई, अब आगे यज्ञ विध्वंस का योग सुनाऊंगा। 27वां अध्याय संपूर्ण।